तीसरी बात जो बहुत इस वक्त पानी के बहरान की सूरत में इस वक्त शहर में मौजूद है, पानी की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, इस वक्त कमी है पूरे शहर में ओवरऑल सप्लाई में। ज़ाहिर है 17 साल से कोई प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ और तमाम हुकूमतें सिर्फ ऐलानात करती रहीं, तकरीरें करते रहे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, और जो K4 मंसूबा था वो आगे नहीं बढ़ सका। और इसकी मिसाल ये है कि इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि K4 को मुकम्मल करने के लिए जो रकम दरकार है वो रकम भी बजट में मख्तस नहीं की गई। और ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि K4 को पानी देने के लिए जो कोटरी बैराज से केंजर झील तक का सिस्टम है उसकी अपग्रेडेशन कहाँ हो रही है, उस पर कितना पैसा लगाया गया है। जब वही नहीं है तो फिर K4 कैसे बनेगा। तो ये तो साथ साथ किया जाने वाला काम है जिस पर ना कोई सिंध हुकूमत तवज्जो दे रही है और ना वफाकी हुकूमत तवज्जो दे रही है। ये ऐलान किया गया था कि 650 मिलियन गैलन योमिया यानी 65 करोड़ गैलन योमिया का K4 मंसूबा अब एक साथ बन जाएगा। और उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यहाँ ऐलान करके गए थे कि हमने 200 अरब रुपए से ज़ायद रखें और वापडा इसको बना देगा, और खुशखबरी देकर वो गए थे। और उसके बाद बहुत बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन इन सब लोगों ने चलाई थी, असद उमर, रज़ाक दाऊद और ये सारे वज़रा जो ये काम किया करते थे। लेकिन उसके चंद ही दिन के बाद इस्लामाबाद में जाकर वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम जो थी उसने 65 करोड़ के बजाय 26 करोड़ योमिया का फ़ैसला कर लिया। इसका मतलब एक तकरीबन 1/3 कर दिया अपने उस प्रोजेक्ट को जिसका ऐलान करके यहाँ पर गए थे। इससे दिलचस्पी का इजहार होता है कराची में किसी भी हुकूमत की। मसला सिर्फ इनका नहीं है, पिछली वज़ीर आज़म का। ये प्रोजेक्ट तो 2002 में इनिशिएट किया था, एक तरह से पहला ख़त लिखकर नेमतुल्लाह खान साहब ने, और वो विजनरी क़यादत थी। एक तरफ वो K4 बना रहे थे और K3 बना रहे थे, और दूसरी तरफ K4 के लिए उन्होंने पानी के कोटे की संक्शन के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। फिर इस K4 की प्री फिजिबिलिटी के लिए कंपनी मुतय्यन कर ली गई, फिर उसके बाद इसकी रिपोर्ट भी आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि वो मंसूबा जो बिल्कुल आज से 18-19 साल पहले, 20 साल पहले नेमतुल्लाह खान साहब ने इसको कंसीव किया और उस पर काम शुरू कर दिया, 2005 के बाद इसमें काम नहीं हो सका। और जो काम किया गया 25-26 अरब रुपए लगे। आज से 3-4 साल पहले सूबाई हुकूमत ने तमाम पार्टियों को बुलाया और कहा कि ये सूरत हाल है और ये मंसूबा जो बनाया गया था ये तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा इसके लिए कि इसका डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है। और उसके बाद कहा कि अब हम इसको रीडिज़ाइन कर रहे हैं और रीडिज़ाइन करके इंशाअल्लाह इसको 1 गो में बना देंगे। फिर जब ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ा तो फिर वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम बनाएंगे, और उसका मैंने आपको सूरत हाल बता दी। गोया ये एक दूसरे की तरफ चीज़ों को जो है वो डालना है, और अमली तौर पर कराची के लिए कोई भी हुकूमत कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जब ये वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कराची का एक विज़िट किया था और कहा था कि हम ये मंसूबे बनाएंगे। उसके फ़ौरन बाद हमने अप्रैल के आखिर में उनको एक ख़त बाकायदा ऑफिशियली लिखा जमात इस्लामी की तरफ से, और उनसे ये कहा कि आप 2 काम करें अगर आप कराची के लिए यहाँ पर आकर ऐलानात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये K4 मंसूबा अब 260 मिलियन गैलन यानी 26 करोड़ गैलन का नहीं, बल्कि पूरा 650 मिलियन गैलन यानी 65 करोड़ गैलन योमिया का होना चाहिए। दूसरी बात हमने उनसे ये कही कि 1991 का जो मुआहिदा है पाकिस्तान में पानी की तरसील का, उसमें कराची के लिए 1% पानी दरियाए सिंध का मुतय्यन किया गया था। वाज़े तौर पर कराची का लिखा था और ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये उसका काम है कि वो इस कोटे का तयन करे और सूबे का काम है कि इसके लिए वो काम करे। लेकिन वो 1% तो तकरीबन इतना ही बनता था जितना कराची में पानी की सप्लाई हो रही है, या थोड़ा सा कुशन मौजूद है इसमें 100-150 मिलियन गैलन का। लेकिन जब ये 650 मिलियन गैलन का मंसूबा बन रहा है तो इसी दौरान में अगर वो 1% पानी हमें मिल जाएगा मज़ीद, तो उसके नतीजे में कराची में पानी का मसला हल हो जाएगा। आज तक की तारीख़ में उस पर कोई काम नहीं किया गया। हम दोबारा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि पानी में कोटे में इजाफ़ा किया जाए। ये काम वफाकी हुकूमत का है, और सूबाई हुकूमत का काम ये है कि वो उनसे लड़े। अपने छोटे छोटी चीज़ों के लिए ये सियासत करते हैं, लेकिन अब एक और बात भी है। अब जो सूबाई हुकूमत है वो सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं है, बल्कि वो वफाकी हुकूमत भी है।
अब तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी के 11 तो वजीर हैं विफाक में, उनके चेयरमैन खुद वजीर खारजा हैं। तो जब इतने बड़े पैमाने पर इनकी नुमाइंदगी है और पूरा सूबा सिंध की इनकी नुमाइंदगी है, तो अब कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह आपको याद होगा जो मुआहदा हमने 29 दिन के धरने के बाद पीपल्स पार्टी से किया, उसमें ये बात हमने बाकायदा मुआहदे की एक शिक के तौर पर लिखी और इसका ऐलान ना सिर्फ नासिर शाह साहब ने किया, बल्कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जब इदारा नूर हक़ आए थे तो उन्होंने इसका ऐलान किया था कि ये 650 मिलियन गैलन का पूरा प्रोजेक्ट बनाएं। पानी का इंतज़ाम करना कहीं से भी करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत इसको पूरा करेगी। इसका मतलब ये है कि अब पूरा का पूरा इन्हिसार इस बात पर है कि सूबाई हुकूमत जो कि वफाक में भी मौजूद है और वज़ीर आज़म जो नून लीग के हैं, वो अब कराची को मुकम्मल प्रोजेक्ट दें, पूरे 65 करोड़ गैलन योमिया का प्रोजेक्ट दें और जो सूरत हाल इस वक्त पानी की शहर में मौजूद है उसका कोई इजाला करने की कोशिश करें। जिस दौरान में ये प्रोजेक्ट बने उस दौरान में ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वाटर बोर्ड के इस महकमे को वो कंट्रोल करें और ये जो लीकेज का और करप्शन का धंधा चल रहा है टैंकर माफिया की सूरत में, इसको बंद किया जाए। खुद वज़ीर आला ने कहा कि तकरीबन 17 करोड़ गैलन योमिया लीकेज होती है। तो भाई आप खुद 14 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, आपने वाटर बोर्ड को भी अपने माथे किया हुआ है, तो फिर आप इसको ठीक क्यों नहीं करते? तो वो ठीक करने का मसला नहीं है। एक तो वो सारी चीज़ें कागज़ों में ठीक हो जाती हैं, लेकिन अमलन जो है वो जो पंपिंग स्टेशन के इश्यूज़ हैं या लाइनों का मसला है, उसकी रिपेयरिंग का और मेंटेनेंस का काम नहीं होता, जिसके नतीजे में ये लीकेज होती है। और बहुत बड़ी लीकेज इसमें से वो है जो टैंकर्स की सूरत में वो लोग के जिनके घरों में नलकों में पानी नहीं आता, वो लोग टैंकर से पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस तकसीम को मुनसिफाना होना चाहिए, वाज़ेह रहे कि ऐसा नहीं है कि इस शहर में कभी ऐसा हुआ नहीं है। नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में जहाँ जहाँ लाइन पहुँचती थी वहाँ वहाँ शहरियों को पानी मिलता था। ये टैंकर्स का निज़ाम तो बनाया इसलिए गया था कि कुछ जगहों पे जहाँ तक लाइनें नहीं पहुँच सकती जिन आबादियों में, वहाँ टैंकर के ज़रिए से पानी की सप्लाई की जाए। लेकिन ये इसलिए थोड़ी था कि घरों में पानी ना आए, बल्कि टैंकरों से हमें ख़रीदना पड़े। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अजियत के अंदर इस वक्त शहरी मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, इस वक्त आज पेशिनगोई है कि बारिशें होंगी और अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। मानसून का सिस्टम इस वक्त दाखिल हो चुका है और इसका इम्कान है कि तेज़ बारिश होगी। मैं सूबाई हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि उसने इस बारिश को कंट्रोल करने के लिए, निकासी के लिए क्या इंतज़ाम किया है। अरबों रुपए बजट में रखे जाते हैं, करोड़ों रुपए नाले की सफाई की मद में रखे जाते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सिवाय इसके कि चंद नालों पे सड़कों के साथ क्रेनें लाकर खड़ी कर दी जाती हैं बरसात से 1-2 महीना पहले से, और वो क्रेनें खड़ी रहती हैं, थोड़ा बहुत वो जिस तरह से जो है कुदालें चलाते रहते हैं और ये करोड़ों रुपए इसकी नज़र हो जाते हैं। अमली तौर पर जो बड़े बड़े नाले हैं, इसमें आप महमूदाबाद नाला, मलीर नदी हो गई, इसी तरह से जो है वो आप आ जाइए इधर गुजर नाला, लियारी नाला जिसके ऊपर अभी एक्सप्रेस वे बना हुआ है, और औरंगी नाला। ये बड़े नाले हैं शहर में जो मेन बारिश की निकासी के लिए बने हुए नाले हैं। लेकिन इनके ऊपर इनमें से 2-3 नालों पे इस वक्त काम हो रहा है और वो काम ये हो रहा है कि रिटेनिंग वॉल्स जो है वो खड़ी की जा रही हैं। लेकिन हम ये सवाल करते हैं कि उसके साथ जो आबादियाँ हैं, इस काम को इतना मैं समझता हूँ कि नॉन प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है कि इसके नतीजे में वो जो वहाँ की आबादियाँ हैं करीब करीब की, उनके अंदर इस वक्त जो है ये कैफियत है कि वहाँ पर सीवरेज का पानी पड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर वो बनी हुई हैं। उसकी वजह है कि इन्होंने दीवारें लगा के रास्ता रोक दिया और वो जो निकासी का ज़रिया तरीक़ा मौजूद था उसके लिए कोई इन्होंने ऑप्शन नहीं रखा हुआ है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गुजर नाला ही देख लें आप, तो उसको जहाँ जहाँ से वो गुजरता है, लियाकताबाद से, नाज़माबाद से, नॉर्थ नाज़माबाद से, इन सब जगहों पर ये सूरत हाल है कि इर्द गिर्द की जो कच्ची आबादियाँ हैं, उन आबादियों के अंदर इस वक्त गंदगी का ढेर वो बनी हुई हैं, सीवरेज का पानी है, कीचड़ है, और लोग अपने तौर पर वो ड्रेन आउट कर रहे हैं मशीनें लगा लगा कर। गवर्नमेंट इस पर कोई काम नहीं कर रही, जबकि 2 साल हो गए हैं। ये जब 2020 में फ्लडिंग हुई थी, बरसात हुई थी, तो उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ने आकर ऐलान किया था 1100 अरब रुपए के पैकेज का, तो आपको याद है हमने उस वक्त भी कहा था कि आप ये आदाद शुमार वाले पैकेज नहीं बल्कि अमली इक़दामात करें। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो पैकेज टाटा फिश हो गया और कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना,
जिसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत थी, लेकिन इसमें भी सिवाय इन 2 जगहों पे काम करने के कोई काम कराची में सामने नहीं आया। हालांकि इसमें पाक फ़ौज की नुमाइंदगी भी थी, बल्कि मैं समझता हूँ उनके आप इसको सरपरस्ती कहें या डंडा कहें, उसके तहत ये काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं हो सका। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उसके मुताबिक अगर काम होता तो आज 2 साल में कराची में कुछ ना कुछ नज़र आता। पानी का प्रोजेक्ट इसमें शामिल था, S3 इसमें शामिल है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इसमें शामिल हैं, इसमें नालों की मरम्मत का काम शामिल है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कहाँ काम हो रहा है सिवाय इन चंद नालों के, और उसमें भी इतने गैर पेशावराना तरीके से काम हो रहा है कि लाखों की आबादी सफ़र कर रही है। तो अब ये तमाम स्टेक होल्डर्स जो इसको ऑन करते थे और जो ऐलानात करते थे कि अब शहर बदल जाएगा, उनसे मेरा सवाल है कि इस बरसात में कितने लोगों को ये डुबोएंगे? कोई अल्टरनेट निज़ाम होता है, कहीं सड़क भी बनती है तो दुनिया में तरीका होता है कि साइड में एक सड़क बना दी जाती है। यहाँ तो आप इतना बड़ा काम नाले पे अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अल्टरनेट वे आउट तो दें। आबादियों को आप जो है वो उसके अंदर डुबो दें और गंदगी के अंदर, और उसके नतीजे में जो कुछ बीमारियाँ फैल रही हैं, उसके नतीजे में जो कुछ गंद फैल रही है, उसका अंदाज़ा वही कर सकता है जिसे उस कीचड़ पे रहने पर इंसानों को मजबूर कर दिया गया है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है हुकूमतों की कि वो इस चीज़ को दुरुस्त करें। और अर्बन फ्लडिंग में इन बड़े नालों के साथ 64 उससे लिंक्ड नाले मौजूद हैं शहर में। ये बनाए इसलिए गए हैं कि बरसात के लिए, सब में सीवरेज का पानी पड़ा हुआ है, कचरे के ढेर में बन जाते हैं। जिनको कवर किया गया उनके अंदर भी गंदगी है, सफाई का निज़ाम नहीं है। तो ये करोड़ों अरबों रुपए जो कि इस वक्त सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब हैं, वो ज़रा जवाब दें कि उन्होंने इस पूरे अरसे में कितना काम किया है, सिवाय इसके कि वो भी अब उसी ट्रेंड पे चले गए सोशल मीडिया के और गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाकर नुमाइशी इक़दाम करने के। वैसे तो इस वक्त जो इलेक्शन सामने है, ये तो इलेक्शन कमीशन सिंध, यरगमाल ही नहीं, इलेक्शन कमीशन सिंध पीपल्स पार्टी का दूसरा नाम है इस वक्त सिंध में। पीपल्स पार्टी इस कमीशन को पूरी तरह यूज़ कर रही है, हल्काबंदियों से लेकर। मुझे बताएं, कानून के तहत जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो जो काम 5 साल में तुमने नहीं किया, 15 साल में नहीं किया, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद झंडे लगाकर कैसे काम हो रहा है? वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जब इलेक्शन कोई ज़िमनी इंतखाब या कोई बल्दियाती इंतखाब आता है, आप जाकर जो है वो पाइप डालना शुरू कर देते हैं। भाई पानी का इंतज़ाम ही आपने शहर के लिए नहीं किया हुआ, टैंकर माफिया आपके आशीर्वाद से चल रहा है, तो पाइप डालने से आबादियों में पानी थोड़ी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इस पूरे कभी अमल में इलेक्शन कमीशन पार्टनर है, पीपल्स पार्टी का पार्टनर बना हुआ है। अगर वो उसको नहीं रोक रहा कि शेड्यूल के मुताबिक आप ये काम नहीं कर सकते, जो काम करने का है वो कर नहीं रहे, बरसाती नालों की सफाई नहीं कर रहे, जो रेगुलर काम है करने का, वो कुछ नहीं हुआ, उसके पैसे वसूल कर लिए, तो करप्शन के अलावा कोई काम है इनका हुकूमत का जो इस वक्त यहाँ पर धंधा हो रहा है। इसलिए इसका मैं एक और ये भी कहता हूँ कि कुछ वनरेबल पॉइंट्स हैं। जब ये बात फ्लडिंग होती है, तेज़ बारिश होती है, तो आपने देखा होगा खुदा न खासा हादसात होने का इम्कान है। पहले भी कितने हादसे हुए कि कोई कार डूब गई, किसी का दुपट्टा मिल रहा है औरत का, और बच्चे इसके अंदर डूब गए। उसकी वजह है कि शहर में इन नालों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर पहले से रुकावट डाली जाती है, ट्रैफिक का प्लान किया जाता है, और इसी तरह से बताया जाता है कि इन जगहों से तो शहरी बिल्कुल भी ना गुजरें, और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को ऑन बोर्ड लिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस में 90% सियासी बुनियादों पे भर्ती हो चुकी है। मैक्सिमम ट्रैफिक पुलिस का ताल्लुक कराची से है ही नहीं, उनको यहाँ ला कर बसाया जा रहा है, और वैकेंसीज फिर अपनी जगहों पर, इन वडेरों की जगहों पर क्रिएट कर देते हैं। कराची में पहले ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वैकेंसीज क्रिएट करके वहाँ से भर देते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप मुझे बताएं, इस वक्त ट्रैफिक पुलिस में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे कोई भी कौम हो, कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, कितने अफराद मौजूद हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं, आप हर इदारे के अंदर भर्तियां कर रहे हैं, चाहे वो तालीम का हो या सेहत का हो, काम नहीं कर रहे। तो ट्रैफिक का कोई अल्टरनेट प्लान होना चाहिए, कोई कंटिजेंसी प्लान, कि जिस तरह से ज़रा सी बारिश अभी पिछले दिन हुई थी, 22 मिलीमीटर बारिश में शारा फैसल पर निकासी का मसला बन गया था और बहुत सारे इलाकों में। तो आपने इसके लिए क्या प्लान किया है? तो कोई चीज़ भी इस वक्त लोगों की आगाही के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए या अपने इक़दाम की सूरत में मौजूद नहीं है। बहरहाल जो हमारे बस में है, जमात इस्लामी ने अपने तमाम रज़ाकारों को कहा है, और मैं अपील भी करता हूँ शहरियों से भी, नौजवानों से भी, कि जो भी इसमें अपने आप को वॉलंटियर करना चाहें जमात इस्लामी और अल खिदमत के साथ, तो खुदा न खास्ता अगर कहीं पर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है
तो हमने 11 सेंटर्स शहर में रखे हैं, रैन इमरजेंसी सेंटर्स, जिसमें जो बुनियादी चीज़ें हो सकती हैं लोगों को रेस्क्यू करने की, वो हमने जो है वो वहाँ पर मुतय्यन की हैं। और हम ये भी ऐलान कर रहे हैं कि हमारे पास जो बसें हमारे पास लोगों को निकालने का, अगर ज़्यादा बारिश में पानी सड़कों पे आ जाए और लोग फंस जाएं, तो हमारे पास तो कोई, ये तो हुकूमत का काम है, लेकिन हमारे पास इस वक्त 18-20 बड़ी बसें हैं जो आम तौर से मैयतों के लिए, मैयत गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। हम उसको रैन इमरजेंसी के तौर में कन्वर्ट कर देंगे और जो हमसे हो सकेगा उसमें फ्री सर्विस लोगों को फराहम करेंगे, ताकि डूबे हुए लोग या जिनकी गाड़ियाँ फंस गई हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। अलबत्ता कुछ वॉलंटियर्स तो हमारे ट्रेंड हैं, इस ज़ाहिर है कि एक पार्टी और एक NGO इतना ही कर सकती है, वो मुख्तलिफ़ आबादियों के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत होती है तो रेस्क्यू करेंगे। लेकिन मैं हुकूमत से ये कहता हूँ कि उनके जितने डिपार्टमेंट हैं उनको फंक्शनल होना चाहिए, और वो जो कौन सा होता है प्रोवेंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसको भी सामने आना चाहिए। सिर्फ फ़ंड लेने के लिए ये महकमे कायम नहीं होने चाहिए, उसको भी काम करना चाहिए। और इसी तरह से विफाक के भी कुछ इदारे होते हैं, हालात जब संगीन हो तो उनको भी इस काम को करना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी को भी रिलीफ के लिए ऑन बोर्ड रखना चाहिए, बजाय इसके कि जब सब लोग फंस जाएं और सब नाकाम हो जाएं और खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए तो फिर कहा जाता है कि आर्मी आए और रेस्क्यू करे। तो ये ख़बरें चलाने वाला मसला नहीं है, इंसानी जानों का मसला है। दुनिया भर में जो आर्मीज़ और नेवीज़ होती हैं, इस तरह की सूरत हाल में उनको ऑन बोर्ड रखा जाता है। और पाकिस्तान में भी हमारी ये फोर्सेस अच्छा काम करती रही हैं माजी में इस हवाले से। तो ये बजाय इसके कि बाद में आप जो है वो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस काम को करें, आप पहले से आर्मी से बात करें, नेवी से बात करें, उनकी बोर्ड्स मौजूद होनी चाहिए। अल्लाह करे कि कोई नुकसान ना हो, अल्लाह करे कि कोई ऐसा सिलसिला ना हो, लेकिन बहरहाल इस काम का करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि तमाम महकमों को, तमाम इदारों को, तमाम फोर्सेस को अलर्ट करें और फौरी तौर पर टेलीविज़न के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस की कैंपेन शुरू की जाए। और मैं आखिर में समराइज़ करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि K4 मनसूबा हमें पूरा चाहिए। 65 करोड़ गैलन योमिया यानी 650 मिलियन गैलन पर डे का ये मनसूबा है। ये जो डंडी मारी जा रही है, ये कराची पर का जो हक़ तलफ किया जा रहा है, और सारी पार्टियाँ इसमें मुलव्वस हैं, क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या PTI, ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। हमें पूरा पानी मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करके इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और मुख्तलिफ़ कंपनियों को इसमें इन्वाइट किया जाए। तीसरी बात यह कि अर्बन फ्लडिंग के इंतज़ाम किए जाएँ। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, नेपरा हो या वफाकी हुकूमत हो या के इलेक्ट्रिक हो, ये तीनों एक ही नाम है। और नेपरा हर चीज़ में जो हियरिंग होती है, जमात इस्लामी से ज़्यादा कोई नहीं जानता, हम इसके हर हियरिंग में शरीक होते हैं। कोई पार्टी दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन हम बहरहाल हुज्जत तमाम करते हैं और अपना मुकदमा रखते हैं कि इनको ये एडजस्टमेंट के चार्जेस नहीं मिलने चाहिए और इनके टैरिफ में इजाफा नहीं होना चाहिए। लेकिन बार बार नेपरा उन्हीं के हक़ में फ़ैसला करती है और बातें अगर कुछ भी वहाँ पर 2-4 कमेंट्स पास भी करते हैं चेयरमैन नेपरा, तो सहूलतकार चेयरमैन नेपरा इस वक्त के इलेक्ट्रिक हैं। ज़ुबानी बातों से कुछ नहीं होता, इक़दामात बताते हैं। ये बात उनसे अगर हियरिंग में कहो नाराज़ होने लगते हैं, लेकिन अमलन वो सहूलतकार हैं। और मुझे नहीं मालूम कि क्या हिसाब किताब होते हैं जिसके नतीजे में हर कोई एक प्राइवेट माफिया का पुश्तेबान बना हुआ है। सीधी सीधी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ट्रांसमिशन में इन्होंने पैसे नहीं लगाए। सीधी सीधी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इन्होंने अपनी जनरेशन में इजाफा नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। वो कौन सा ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर के इलेक्ट्रिक इस वक्त काम कर रहा है और उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे इनके लोगों को कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं, और इनका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो रहा? किस वजह से? एक कंपनी को ये इख्तियार किसने दिया है कि पूरी रियासत को बाईपास करके वो धड़ल्ले से यहाँ पर बैठी हुई है? उसकी मैनेजमेंट, और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब सब मिले हुए। तो हुकूमत, नेपरा और के इलेक्ट्रिक का एक शैतानी किस्म का इत्तेहाद बन गया है जो कराची के 3 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत है। आवाम का काम ये है कि वो जमात इस्लामी का साथ दें, कोई और अल्टरनेट नहीं है उनके पास। कोई शहर में कोई ऐसा मेयर हो जो इनका मुकदमा लड़ सके। अब उनको चॉइस मिल रही है 24 तारीख को। इसके अलावा तो सिर्फ रोने और मीम्स बनाने के अलावा लोगों का क्या और का? तो एहतजाज करें, हमारे एहतजाज के अंदर शरीक हों, और दूसरा जमात इस्लामी को एम्पावर करेंगे तो ये शहर कुछ बेहतर होगा। अदरवाइज़ रोते रहेंगे लोग।